आज की सुर्खियों पर। भुइयाडी नदी किनारे की बस्तियों के 150 घरों को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा दी गई नोटिस के विरोध में बस्ती की महिलाओं ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। रोटरी क्लब जमशेदपुर के 89वां संस्थापक दिवस के उपलक्ष्य में की गई प्रेस वार्ता, बताया गया पूरे साल का विजन। गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के अंतर्गत 21 पंचायत में 3 दिनों से जलापूर्ति नहीं होने से पूरे क्षेत्र में मचा हाहाकार। विस्तार से पिछले दिनों जमशेदपुर के भुइयाडी नदी किनारे बसे बस्तियों के 150 घरों को तोड़ने का जिला प्रशासन के सर्किल ऑफिसर द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद क्षेत्र में हलचल मच गई है। अपना आशियाना उजड़ने के डर को लेकर सोमवार को सैकड़ों की संख्या में बस्ती की महिलाओं ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर घर नहीं उजाड़ने की मांग की। महिलाओं का प्रशासन से आग्रह था कि वे सरकार और प्रशासन से कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनके घर को न उजाड़े। सीओ ने फरमान जारी कर उन्हें 18 या 20 जुलाई को कार्यालय में आकर घर क्यों न तोड़ा जाए, इसका जवाब देने को कहा है। इसे लेकर इन महिलाओं का कहना है कि वे लोग अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने आशियाने को उजड़ने नहीं देंगे। फिलहाल बस्तीवासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर नोटिस को वापस लेने की मांग की है, अन्यथा सड़क पर उतरकर विद्रोह करने की चेतावनी दी है। विधानसभा के अंदर में जो नदी किनारे वाली जितनी भी बस्तियां हैं, जोर से बोलिए, लगभग पूर्वी सिंहभूम विधानसभा के अंदर में, पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा के अंदर में नदी किनारे जितनी भी बस्तियां हैं, इंदिरा नगर, कल्याण नगर, बाबूडी, भुइयाडी और भी कई इलाके हैं जहां पे सरकार के द्वारा सीओ सर्किल ऑफिसर के द्वारा नोटिस दिया गया है, जिसमें 18 या 20 तारीख को बुलाया गया है कि वहां पे आकर के आप बताएं कि आपका घर को क्यों नहीं तोड़ा जाए। तो मेरा सरकार से पूछना है कि सरकार तो घर देने का काम करती है, इंदिरा आवास देती है, अबुआ आवास दे रही है। जब सरकार गरीबों को घर देने का काम कर रही है, तो जो गरीब हैं, जो मेहनत मजदूरी करके छोटे मोटे घर बनाए हैं अपना, उनकी घरों तोड़ करके उन्हें क्या मिलने वाला है। हमारी मांग है कि ये जो नोटिस दिया गया है, इस नोटिस पे रोक लगाई जाए, नोटिस को वापस लिया जाए। अन्यथा हम अभी मांग पत्र सौंपने आए हैं। आने वाले समय में अगर नोटिस को वापस नहीं लिया जाता है, इस पर कार्रवाई होती है, तो ये पूरी हमारी आम आदमी पार्टी की टीम, साथ में पूरी जनता सड़क पर उतर के विद्रोह करेगी। लेकिन 150 से 170 घरों का 200 घर, लगभग 200 घरों का नोटिस आया हुआ है। ऑफिसर ने बोला है कि आप 18 या 20 तारीख को आकर के आप हमसे मिलें और आप बताएं कि आपके घरों को क्यों नहीं तोड़ा जाए। हर साल की तरह इस साल भी पिछले साल के कार्यों के लिए सत्र 2023-24 के रोटरी क्लब जमशेदपुर के नए वार्षिक संस्थापक अध्यक्ष हेतु बेल्जी क्लब में आज एक प्रेस वार्ता की गई। आज के प्रेस वार्ता में आगामी होने वाले क्लब के कार्यों का विवरण देते हुए जिला गवर्नर ने बताया कि इस बार के जिला के लक्ष्यों में स्वास्थ्य, पर्यावरण, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छता, शौचालय, जल, साक्षरता, यूथ लीडरशिप और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष तौर पर कैंसर से ग्रसित बच्चों का निःशुल्क इलाज की व्यवस्था होगी। आज के संस्थापक कार्यक्रम में रोटेरियन विपिन चाचान, रोटेरियन आर भरत, सचिव एस वैद्यनाथन, कैप्टन अनिल पांडे, रोटेरियन सतनाम कपुला, रोटेरियन डॉक्टर मंजू सिंह आदि सदस्यगण उपस्थित थे। नमस्कार, मैं रोटेरियन वैद्यनाथन हूँ। इस साल 2024-25 का सेक्रेटरी रोटरी क्लब जमशेदपुर में, और 2024-25 में हम लोग, जैसे आप जानते हैं, हमारा इस साल 89th ईयर हो रहा है और हम लोग इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं ताकि सोशल में अपलिफ्टमेंट हो। मैं आपको खाली ब्रीफ में 5-6 प्रोजेक्ट्स बताऊंगा, बाकी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स साल भर होते रहूँगा। जो इम्पोर्टेंट है, पहला ये आपका, हम लोग एक गांव टेक ओवर कर रहे हैं जिसमें हमने जाके नीड असेसमेंट किया, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक नेसेसिटी, जैसे उनके पास टॉयलेट्स नहीं है या बच्चों के पास जो स्कूल्स नहीं है। वहाँ बहुत सारे स्त्रियों, हम लोग मेन टारगेट ले रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, जो उनको हम लोग पढ़ा के नर्स का ट्रेनिंग दे, वो हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और प्रोजेक्ट हम लोग ले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे विपिन चाचान जी हैं, जिनका सहयोग से हम लोग 200 पेशेंट्स को स्क्रीन आउट करेंगे, जिसमें 3 विलेजेस में होगा, आपका चकुलिया, बारागोड़ा और सुंदरनगर। 27, 28, 29 इस महीना
फिर उनका स्क्रीनिंग होगा, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई एटलीस्ट हम अपने तरफ से तो जितने वैन सब जगह में जाके बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, उनको हम ट्रीटमेंट दे सके फ्री में। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक और प्रोजेक्ट रहेगा आपका, जो हृदय रोग से बहुत सारे छोटे बच्चे जो है, उनमें हम चाहते हैं कि अभी हमारा पहला टारगेट एटलीस्ट 100 बच्चे जिनका हृदय रोग, आपको भी पता है कि उनका मिनिमम खर्चा होता है 2 लाख रुपए, जो गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे तरफ से कोशिश करेंगे कि भाई एटलीस्ट 100 ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जाए और उनको मुफ्त इलाज किया जाए। इस तरीके का हम लोग 5-6 प्रोजेक्ट करें। अब एक और प्रोजेक्ट हम लोगों ने जस्ट पिछला महीना बॉश के साथ टाई अप किया। आप जानते हैं हमारा चाहते हैं कि यूथ एम्पावरमेंट और उनको सशक्त किया जाए, जिसमें हम बॉश के साथ टाई अप करके उनको फिजिकल ट्रेनिंग देंगे। 3 से 4 महीने का ट्रेनिंग रहेगा। ट्रेनिंग के बाद उनको मिनिमम जो FMCG कंपनीज है, जैसे आपका आइनॉक्स हुआ या कोई भी बहुत सारे फास्ट फूड कंज्यूमर में, उनको बेसिक ट्रेनिंग देके डेवलप किया जाएगा, ताकि एटलीस्ट जो उनके अपने गरीब माँ बाप का सपोर्ट करे। हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट 15,000 महीने तक का उनको सपोर्ट हो। तो इस तरीके का हम लोग 5-6 बेसिक प्रोजेक्ट्स नया चालू कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा काफ़ी प्रोजेक्ट्स चालू है। जमशेदपुर के गोविंदपुर जलापूर्ति योजना अंतर्गत 21 पंचायत में विगत 3 दिनों से जलापूर्ति ठप हो चुकी है, जिस कारण पूरे क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गोविंदपुर जलापूर्ति योजनाओं में व्याप्त अनियमितता को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा उपायुक्त से मिलकर वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत करवाया गया। साथ ही जल्द इस समस्या से निदान दिलाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र के 21 पंचायत में लाखों की संख्या में लोग निवास करते हैं। इस क्षेत्र में 3 दिनों से पानी के नहीं आने से पूरे इलाके के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस समस्या से निजात दिलवाने की मांग को लेकर क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने जिले के उपायुक्त को क्षेत्र की पानी की समस्या से अवगत करवाया। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस क्षेत्र के 22,000 घरों में 137 करोड़ की लागत से वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर इस जलापूर्ति योजना की शुरुआत हुई थी। वहीं विभाग और ठेकेदार की लापरवाही साफ देखी जा रही है। क्षेत्र में सही से कनेक्शन तक नहीं दिया गया है। कई ठेका कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई, मगर अब तक जलापूर्ति योजना का काम पूरा नहीं हुआ है। आज 8 सूत्री मांग को लेकर क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर जलापूर्ति योजना की वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत करवाया। साथ ही क्षेत्र में पानी की समस्या जल्द खत्म नहीं हुई तो सभी ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, जैसे अभी आप हमारे जिला परिषद के सम्मानित सदस्य परितोष जी के मुंह से सुने कि गोविंदपुर जलापूर्ति योजना पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति करने के लिए लागू किया गया था। 2015 से ये योजना चल रही है, 18 में पूर्ण होना था, लेकिन आज तक अनियमितता के कारण पूरे क्षेत्र में संकट का विषय बना हुआ है। और हमारा जो परसूडी क्षेत्र है, गोविंदपुर क्षेत्र है, चाहे बागबड़ा हो, बागबड़ा अलग जलापूर्ति है, लेकिन हम उसको भी इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि उसका भी काम अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। लेकिन जहां पूर्ण हो गया है वहां भी अनियमितता बरती गई है और उसी के तहत विगत 3 दिनों से क्षेत्र में जलापूर्ति बंद है और नोटिस जारी हुआ है कि 10 दिन तक क्षेत्र में जलापूर्ति बंद रहेगा। लेकिन 10 दिन अगर बंद रहेगा तो वहाँ के जनता पीने का पानी कहाँ से लाएंगे? ये बहुत चिंता का विषय है। और वैकल्पिक व्यवस्था टैंकर, उतना टैंकर है नहीं कि हम लोग सारे क्षेत्रों में जलापूर्ति करा सके। तो हम लोग आज डीसी साहब से मांग करने आए हैं कि उस जलापूर्ति योजना को जल्द से जल्द आप उसको कंप्लीट ठीक करा दिया जाए, ताकि वहाँ के जनता कम से कम जो पेयजल के चलते जो त्रस्त है या वो लोग करा रहे हैं, वैसे समस्याओं से निदान मिले। पिछले कई दिनों से हम लोग इस बात को रख रहे हैं और अगर इससे काम नहीं हो पाता है तो हम लोग निश्चित तौर पर आगे सभी लोग विचार विमर्श करके कुछ ठोस कदम उठाने का काम करेंगे। लेकिन आज हम लोग उनके माध्यम से उनको बताने आए हैं कि आप जल्द से जल्द इस काम को पूरा कराने का काम करेगा। जमशेदपुर के कदमा स्थित श्री बाल गणपति विलास संस्था की 104वीं वार्षिक आम सभा लेखा जोखा और नई कमेटी के गठन के साथ संपन्न हुई। नई कमेटी के घोषणा से पूर्व 2023-24 का लेखा जोखा उपस्थित कमेटी के सदस्यों और संस्था के सदस्यों के समक्ष रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। जिसके उपरांत 2024-25 के लिए नई कमेटी की घोषणा की गई, जिसमें 3 वर्षों से अध्यक्ष पद पर रहे बी आनंद राव की जगह YK शर्मा को अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया, जबकि आनंद राव एडवाइजर के रूप में कार्य करेंगे।
वहीं कोषाध्यक्ष प्री कृष्णा राव को महासचिव और महासचिव रहे TNG राव को उपाध्यक्ष पद प्रदान किया गया। इसके अलावा गणेश पूजा के दौरान किए गए बेहतर कार्य के लिए कमेटी के सदस्यों और वॉलंटियर को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले जय श्री गणेश। मैं आभारी हूँ हमारे सारे सदस्यों का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अध्यक्ष का पद जो है पुरस्कृत किया गया। और मैं पिछले 43 वर्षों से इस संस्था से जुड़ा हूँ। मैंने विभिन्न जो है पोस्ट में काम किया हुआ है। मैं इसके अलावा जमशेदपुर के जितने भी लोग हैं उन सब का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग जो हैं इस पूजा को काफ़ी ही उत्सुकता के साथ लेकर और भव्य रूप से जो पूजा होती है उसमें भाग लेते हैं और इस पूजा को सफल बनाते हैं। और मैं आशा करूँगा इसी तरह उनका सहयोग प्राप्त होते रहेगा। और एक और खुशी की बात है कि हमारे जो अनुभवी जी पी आनंदराव जी, जो कल तक आज तक जो थे वो अध्यक्ष रहे, कल से हमारे एडवाइज़र रहेंगे। वो हमें अपनी एडवाइस देते रहेंगे और हमें जो है एक सही तरीके से चलने के लिए जो है हमें शिक्षित करते रहेंगे। जमशेदपुर ऑप्टोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा एक होटल में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में उपस्थित एम्स नई दिल्ली के प्रशिक्षित व रांची कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल के रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर विभूति कश्यप ने कहा कि आंखों के पर्दे रेटिना के ऊपर आने वाले खून ज्यादातर सामान्य रेटिना सर्जरी से ठीक हो सकते हैं, लेकिन पर्दे के नीचे आने वाले खून काफी खतरनाक होते हैं। आंखों में चोट लगने से या उम्र के अधिक होने पर एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन नाम की रेटिना की बीमारी हो सकती है। उसका सही इलाज नहीं होने से मरीजों के आंखों की रोशनी जा सकती है। रांची कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल के नेत्र प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर निधि कश्यप ने वीडियो के माध्यम से शल्य चिकित्सा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने ऐसी आंखों में नेत्र प्रत्यारोपण कर रोशनी लाने के बारे में उपस्थित डॉक्टर को बताया। उन्होंने कहा कि खराब से खराब आंखों में भी रोशनी आ सकती है। डॉक्टर निधि झारखंड में सबसे ज्यादा नेत्र प्रत्यारोपण करने वाली नेत्र चिकित्सक हैं। इस दौरान डॉक्टर रंजन वर्मा, डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, डॉक्टर DK सिंघल, डॉक्टर विवेक केडिया, डॉक्टर S आनंद, डॉक्टर पूजा कुमारी सहित शहर के कई नेत्र विशेषज्ञ उपस्थित थे। स्वामी विवेकानंद जन कल्याण समिति जमशेदपुर के संस्थापक अध्यक्ष अभिषेक डे के द्वारा निःशुल्क ऑन स्पॉट आयुष्मान कार्ड निर्माण शिविर धाके जी के मेडिकल बस्ती एवं हरिजन बस्ती के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक भवन में लगाया गया। शिविर में ऑन स्पॉट आयुष्मान कार्ड का निर्माण कर बस्ती के 100 लोगों के बीच केंद्र सरकार की योजना का लाभ पहुंचाया गया, जिसमें मुख्य रूप से समाज सेवक एवं भाजपा के युवा नेता उज्जवल सिंह, मुखी समाज से समाज सेवक विकास मुखी, परमेश्वर बेहरा, त्रिलोचन सागर, मोहन मुखी, शक्तिनाथ मुखी एवं सौरभ शर्मा उपस्थित रहे। अभिषेक डे ने स्वामी विवेकानंद जन कल्याण समिति की स्थापना 12 जनवरी 2020 के दिन की थी। इसके उपरांत महीने के प्रत्येक 2 रविवार के दिन सेवा शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, राशन कार्ड एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। इस समिति से सोनारी, कदमा, बिष्टुपुर एवं मानगो के प्रत्येक बस्ती से 10 युवा जुड़े हैं, जो निरंतर समिति द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के कार्य में भाग लेते आ रहे हैं। अभिषेक डे ने कहा, आने वाले दिनों में हर समाज एवं हर क्षेत्र से 500 और युवाओं को जोड़ा जाएगा। अभिषेक डे का कहना है, युवाओं को साथ लेकर समिति के माध्यम से शहर के अंतिम व्यक्ति का विकास ही मेरे जीवन का लक्ष्य है और मैंने अपना जीवन इसी के लिए समर्पित किया है। आज स्वामी विवेकानंद जन कल्याण समिति जमशेदपुर द्वारा हमने हमारी संस्था के माध्यम से निःशुल्क ऑन स्पॉट आयुष्मान कार्ड शिविर का निर्माण का आयोजन किया है, जो कि हमने धतकिटी के मेडिकल बस्ती में इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक भवन में इसका आयोजन किया है। इसमें हम लोग ऑन स्पॉट बस्ती वासियों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड निर्माण करके दे रहे हैं, और जिसमें पूरी मुखी समाज का सहयोग रहा है। हमारे साथ उज्जवल सिंह जी है, सौरभ शर्मा जी है। ये जो केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्राइवेट अस्पतालों में भी, कई प्राइवेट अस्पतालों में भी
5 लाख तक का निःशुल्क इलाज का सुविधा मिलता है। तो हम लोग का समिति का उद्देश्य यही है कि यह योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, विकास का मूल धारा से हर व्यक्ति इससे जुड़े। सरायकेला खरसावां जिला के नीमटी एवं कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव में हाथी के आतंक से स्थानीय निवासी परेशान हैं। कुम्हारी टोला झापागोड़ा में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया, जिसमें गुरुदेव महतो और सुबोध महतो एवं दयापुर में अरुण महतो के घर को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। घर में रखे अनाज को निकालकर अपना निवाला बनाया। जंगली हाथियों के झुंड द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। हाथी मनुष्य को देखते ही आक्रामक होकर दौड़ने लगते हैं, जिसके कारण ग्रामीण भयभीत और दहशत में रहते हैं। वन विभाग से मांग की गई है कि इस क्षेत्र में जंगली हाथियों को जल्द भगाया तथा नुकसान की क्षतिपूर्ति का मुआवजा जल्द दें। झारखंड ड्राइवर महासंघ की एक बैठक NH33 स्थित आसनबनी मैदान में आयोजित की गई, जहां महासंघ के द्वारा राजद नेता सह समाज सेवी बलदेव सिंह को महासंघ के संरक्षक की जिम्मेवारी सौंपी गई। इस दौरान महासंघ के अध्यक्ष, महासचिव समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में बड़ी संख्या में ड्राइवर सदस्य भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर यहां ड्राइवर एकता बनाए रखने एवं सभी के सुख दुख में खड़े रहने का संकल्प भी लिया। वहीं संरक्षक बलदेव सिंह ने कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है उसका वे निर्वहन करेंगे। आज झारखंड ड्राइवर महासंघ, जो कि ये संस्था 2022 में रजिस्टर्ड हुई थी झारखंड सरकार में, और उस समय ड्राइवर भाइयों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे पुलिस प्रशासन हो, इन लोगों को काफ़ी तंगी महसूस हो रही थी, जिसका इन लोगों ने आवश्यकता समझी कि ड्राइवर को संगठित कर एक बड़े बेहद पैमाने पर ये लोग अपना अस्तित्व दिखाएंगे कि हम लोग भी मनुष्य हैं और हम लोग को भी समाज में वही सम्मान मिलना चाहिए, और हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारे बाल बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं, वो परिपूर्ण हो। इनकी आवाज़ उठाने वाले संगठित लोग नहीं थे। डॉक्टर अजय कुमार के आदेशानुसार निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं सेवा शिविर का आयोजन प्राथमिक विद्यालय जोन नंबर 8 बिरसा नगर में किया गया। सेवा शिविर में झारखंड सरकार के विभिन्न प्रकार की योजनाओं जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड सुधार आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इस सेवा शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के अलावा मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कुमार ने झारखंड सरकार की योजनाओं को भी मुखर होकर जनता के बीच रखा। बबलू झा ने बताया कि लगभग 247 स्वास्थ्य जांच एवं 483 योजना फॉर्म का लाभ जनता के लिए इस निःशुल्क सेवा शिविर से दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक अजितेश उज्जैन, संस्थापक एवं शशि भूषण प्रसाद, जन कल्याण सेवा फाउंडेशन से कांग्रेस नेता ने बताया, इस सेवा शिविर का हर रविवार पूर्वी विधानसभा के विभिन्न बस्तियों में आयोजन किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SACN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।